तो आप देख सकते हैं मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है और यहाँ पे आप I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कुछ अलग। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे CGHS ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बारे में, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, तो इसमें हम गूगल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ CGHS। तो यहाँ पे आपको ओनली CGHS डालना है। तो यहाँ पे CGHS डालने के बाद कई सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। तो उसमें सबसे ऊपर जो टॉप पे वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे होम का बटन आपको शो हो रहा होगा, तो हमें होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रॉल होके कुछ आ जाता है, तो इसे हटा दें। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे इसके बारे में वेलनेस सेंटर्स के बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर 3 लाइन्स है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे, जैसे बुक अपॉइंटमेंट, अप्लाई प्लास्टिक कार्ड, व्यू डैशबोर्ड, चार्ट, मैप। तो ये सारे ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। तो हमें सबसे ऊपर करना है बुक अपॉइंटमेंट पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनकी वेरीफाई करने का बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है बेनिफिशियरी आईडी। तो आपकी जो आईडी है कार्ड के ऊपर अवेलेबल है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ 23। तो मैंने अपनी आईडी यहाँ पे फिल कर दिया। तो यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आप कैप्चा फिल कर देता हूँ और आपको कैप्चा बिल्कुल राइट फिल करना है, तभी आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कैप्चा फिल कर दिया। तो आपका एक मोबाइल नंबर होगा, जब आपने वेरीफाइड कराया होगा कार्ड, तो वो वाला मोबाइल नंबर आपको देना होगा। तो उसी पे आपका दोबारा से OTP आएगा जब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं जनरेट OTP कर देता हूँ। यहाँ पे जनरेट OTP हो चुका है, तो मेरे पास मैसेज आ चुका है। तो मैं यहाँ पे OTP फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे OTP फिल कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे फिल करने के बाद यहाँ पे मेरा पूरा जितना भी डिटेल है, डाटा है, वो सब कुछ ओपन होके आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड, नोट यू, क्लिक हेयर। अगर आप ये नहीं है तो आप नोट यू कर सकते हैं, या फिर अगर आप राइट है, आपकी आईडी यही है, तो आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोसीड कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट सिटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी है, सेलेक्ट स्पेशलिटी, सेलेक्ट डिस्पेंसरी। तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ फिल करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्टर। तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया। तो मैं यहाँ पे किसी भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे डॉक्टर पद्मा पानिकर, ये बहुत सारे डॉक्टर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर कृष्णा कुमार पे कर देता हूँ। तो ये मैं प्रोसीड करता हूँ। उसके बाद नीचे प्रोसीड होने के बाद यहाँ पे ओके, फिर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ये डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो मैं दूसरे पे करता हूँ, यहाँ पे प्रोसीड। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको चार्ट कैलेंडर ओपन होके आ चुका है। तो 17 को डेट अवेलेबल है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की, 18 को भी अवेलेबल है, 19 को भी अवेलेबल है। तो मैं 17 का अपॉइंटमेंट यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, जनवरी 2022 17। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो टाइमिंग आ चुकी है यहाँ पे, और सीट्स भी दिखा रहे हैं कि कितनी सीट अवेलेबल है, 8 AM पे, 8:30 AM पे, 9 पे। तो मैं यहाँ पर 11 AM की अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ, जहाँ पे अभी 1 सीट अवेलेबल है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये क्लिक होने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट टाइम 12 AM, जो कि 17/1/2022 को बुक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सारा डाटा आ चुका है, और यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ, कंफर्म टू बुक अपॉइंटमेंट। तो आप देख सकते हैं मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो
मेरा बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। जो आपका जो फ़ोन नंबर आपने वेरीफाई कराया था उसके ऊपर भी आपके पास मैसेज आ गया होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। तो ये इसका प्रोसीजर था। अगर आपको इसकी अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे प्रिंट स्लिप करनी है तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।